हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करिकुलम इन सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड कुरेरे से लिया गया है जिसका अर्थ है टू रन। इस प्रकार करिकुलम मीन्स कोर्स और पाथ थ्रू विच अ पर्सन रन्स टू रीच अ गोल, अर्थात पाठ्यक्रम वे है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में मार्ग बताता है या प्रक्रिया को दर्शाता है। सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। According to Annan, the curriculum is the sum total of all activities that goes on in the environment. अर्थात पाठ्यक्रम जो है वो पर्यावरण में होने वाली सारी क्रियाओं का योग है। According to Cunningham, the curriculum is a tool in the hand of the artist who mold his material according to his ideas in his studio. अर्थात जो टीचर है वो कलाकार है जो अपने पदार्थ या शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों के अनुसार जो है उसमें चेंज या उसको वैसे ढाल सकता है। According to Crow and Crow, curriculum includes all the learner experiences in or outside the school that are included in a program which has been devised to help his to develop mentally, morally, physically and socially etc. पाठ्यक्रम में बालक के मेंटली, मॉरली, फिजिकली या सोशल डेवलपमेंट को शामिल किया जाता है, चाहे वो एक्टिविटी स्कूल के अंदर हो या बाहर हो। देन नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं करिकुलम की। फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों की पूर्णता। करिकुलम जो है उसमें संपूर्ण अनुभवों की पूर्णता होती है और ये सभी अनुभव जो हैं वो बच्चे को लर्निंग में हेल्प करते हैं। सेकंड है अ मीन्स टू एन एंड, लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन। कि पाठ्यक्रम जो है वो किसी भी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में विद्यार्थी की सहायता करता है। देन नेक्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज की क्रियाओं की पूर्णता। क्रियाओं की पूर्णता को हम समझें तो इसमें पाठ्य तथा पाठ्य सहायक क्रियाएं यानी कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी को शामिल किया जाता है जिससे कि जो व्यक्ति है वो पूर्णतया की एक्टिविटी को अच्छी तरह से करने में सक्षम होता है। देन नेक्स्ट है टोटल स्कूल एनवायरनमेंट, संपूर्ण विद्यालय वातावरण। कि करिकुलम में विद्यालय का संपूर्ण वातावरण जो है वो शामिल होता है जिसमें कि वो पाठ्य सहायक क्रियाओं को भी इंक्लूड करता है। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, कि व्यक्ति के संतुलित विकास में जो है करिकुलम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर बच्चे का बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी तो वे अच्छी तरह से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो कर सकता है। देन नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लिविंग, जीवन की प्रक्रिया। अर्थात कि जिस प्रकार हम जीवित रहने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं आजीविका कमाने के लिए, तो वैसे ही जो करिकुलम है वो हमें निर्देशित करता है अच्छे जीवन यापन के लिए। देन नेक्स्ट है डायनेमिक, गतिशील। कि जो हमारा करिकुलम है सोशल साइंस में वो डायनेमिक इन नेचर होता है जिसमें कि परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, कि जो पाठ्यक्रम है उसकी सहायता से हम पाठ्य तथा पाठ्य सहायक जो गतिविधियों हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी हमें मिलती है। अब जो पाठ्य क्रियाएं हैं वो तो सिलेबस में हैं और को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो बच्चे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देन नेक्स्ट है मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स, कि जो शैक्षिक ट्रेंड्स हैं उसका प्रतिबिंब होता है हमारा करिकुलम, कि जिसके माध्यम से हम जो एजुकेशनल ट्रेंड्स है उसके बारे में समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट है मिरर ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि जीवन दर्शन का प्रतिबिंब। कि जीव फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में हमें ये बताता है कि हम समाज में रहते हुए किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। और नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ गोल, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वो विद द हेल्प ऑफ करिकुलम जो है हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, कि पाठ्यक्रम का महत्व क्या है।
फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो पाठ्यक्रम के द्वारा ही होती है। अगर हमारे पास जो है वो पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फिक्सिंग लिमिट्स, की सीमाओं का निर्धारण करता है कि कोई भी क्लास होगी, कोई भी कक्षा होगी, उसका जो करिकुलम है वो सीमाओं का निर्धारण करता है कि उस क्लास में उसने कितना पाठ्यक्रम पढ़ना है। देन नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सुटेबल टीचर, उपयुक्त शिक्षण या शिक्षक का निर्धारण, कि इससे जो है वो अच्छा शिक्षक कैसे बना जाए उसका निर्धारण जो है वो पाठ्यक्रम करता है। देन नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड, कि करिकुलम जो है वो उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में हमारी सहायता करता है कि किस पाठ्यक्रम में कौन सा मेथड जो है वो सर्वश्रेष्ठ होगा। देन नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्जन करना या ग्रहण करना, कि पाठ्यक्रम जो है वो व्यक्ति में डिजायरेबल चेंजेस जो है वो लाता है और जो व्यक्ति है वो नया या विद्यार्थी जो है वो नया नॉलेज और ग्रहण करता है। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का विकास, कि इसकी जो पाठ्यक्रम है वो हमें अच्छे नागरिक बनने का जो गुण है उसका विकास करता है, जैसे कि लोकतांत्रिक आउटलुक होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, एटसेट्रा। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, चरित्र का विकास, कि पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों में नैतिक चरित्र का विकास करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि पाठ्यक्रम जो है सोशल साइंस में ऐसा हो जो हमारे में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करे। लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय है कि जिसमें लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन, जिसमें सभी लोगों की समान भागीदारी हो। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि करिकुलम ऐसा हो या उसका महत्व ये बढ़ जाता है ताकि वे व्यक्ति का संपूर्ण विकास जो वो कर सके। और लास्ट है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो पाठ्यक्रम के द्वारा ही होती है, कि हम, हमारा उद्देश्य क्या है और हम उसको प्राप्त करने के लिए कौन से पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस इन सोशल स्टडी, कि सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस, समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत, कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए, अर्थात जो कम्युनिटी के उद्देश्य हैं उसको फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, कि जो चाइल्ड सेंटरनेस है, कि जो हमारा करिकुलम है वो बच्चों पर आधारित होना चाहिए, उनके मानसिक विकास, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार होना चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटरनेस, जिसमें कि क्रिया आधारित, कि बच्चा जो भी कुछ सीखे वो खुद कार्य करके या क्रिया या लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, कि इसमें विविधता होनी चाहिए। करिकुलम में अगर विविधता होगी तो बच्चे जो है उसको इंटरेस्ट से सीखते हैं। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जिसमें प्रेरणा का सिद्धांत, अर्थात ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए जो हमें अभी प्रेरणा दे किसी कार्य को करने के लिए। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात लचीलेपन का सिद्धांत, कि अगर पाठ्यक्रम में कोई चेंज किया जाना चाहिए तो वो आसानी से हो सके। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, कि जब हम कोई पाठ्यक्रम को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी उपयोगिता उस विद्यार्थी के जीवन में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, समन्वय का सिद्धांत, कि जो जितने भी हमारे सिद्धांत हैं वो दूसरे के साथ समन्वय करते हुए होने चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का सिद्धांत, कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, नॉलेज हैं, उसको जो है वो संरक्षित करने का सिद्धांत जो है वो होना चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टडिंग करंट अफेयर्स, कि सामाजिक अध्ययन में हम वर्तमान घटनाओं को भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि उनकी जो है वो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग जो है उसके प्रति विकसित हो। और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि बच्चे के सर्वांगीण विकास को निर्देशित करने वाला पाठ्यक्रम जो है वो होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ करिकुलम, कि पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या होता है। फर्स्ट है फिलॉसफिकल बेसिस, दार्शनिक आधार।
दार्शनिक आधार में हम ये मान के चलते हैं कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकृतिवाद या भूगोल, निरीक्षण, प्रकृति, अन्य विषयों का जो है समावेशन किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ दार्शनिक, प्रयोजनवादी आधारों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। सेकंड है मनोवैज्ञानिक आधार। पाठ्यक्रम में जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं, अभिरुचियां, क्षमताएं, अनुभव तथा योग्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उस पाठ्यक्रम से उनका विकास जो है वो हो सके। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल बेस, जिसमें कि पाठ्यक्रम जो है वो उसमें ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसकी सहायता से वह भविष्य के अच्छे और स्पष्ट प्रयोग संभव हो सकें। अर्थात जो हमारे अनुभव हैं उससे भविष्य में जो है वो डिसीजन मेकिंग है बच्चे की अच्छी हो पाए। देन नेक्स्ट है सोशल बेसिस, यानी कि सामाजिक आधार। सामाजिक आधार में जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक परिस्थितियां, संस्कृतियां, रीति रिवाज आदि का भी समावेशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस। इसमें हम वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, परिणामों को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने पर बल दें ताकि सामाजिक प्रगति में वो सहायक हो सकें। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि इन 5 आधार पर हम अच्छे करिकुलम का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।